Hello and welcome class 11 in our same digital classroom where we are going to start a second chapter from your another book, that is statistics. So this could be a new concept for you all students because you haven't studied these things in your previous classes, and I just think that in CBSE syllabus in class 10th you're gonna read something about statistics. You have already read. So statistics meaning I am gonna teach you in this chapter and its scope is sense. Statistics पहली बात होता क्या है, what it mean, generally इसको समझने के लिए क्या चीज़ है ये statistics. कोई भी चीज़ को जब हम न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव मैटर्स इन टर्म्स में उनको जोड़ते हैं, घटाते हैं, उसका एस्टिमेशन करते हैं, दैट इज स्टैटिस्टिक्स. फॉर एग्जांपल एक क्लास में क्लास 6 के बच्चे बहुत अच्छे हैं, दैट इज़ नॉट अ स्टैटिस्टिक. ये कोई एक गणना नहीं है, इसके लिए कोई न्यूमेरिकल डाटा नहीं यूज़ हो रहा है, ये क्वालिटेटिव टेस्ट हो गया कि हम उनकी क्वालिटी बता रहे हैं. इफ़ आई से कि क्लास 6 में 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन. जब हम किसी भी चीज़ को क्वांटिटी टर्म में और न्यूमेरिकल टर्म में मेज़र करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव डाटा ऑब्जर्वेशन एंड विच इंक्लूडिंग स्टैटिस्टिक्स. अब एक और चीज़ है कि स्टैटिस्टिक्स जो है हमेशा कंबाइंड डाटा में यूज़ होता है, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में हम इसको प्रेजेंट करते हैं. अगर हम किसी एक क्लास के बारे में बोलेंगे कि इसमें 40 स्टूडेंट है तो वो उसमें हमारा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होगा. हमें कहना ये एक कंबाइंड डाटा है, क्लास 6 में 40 स्टूडेंट है, क्लास 7 में 42 है, क्लास 8 में 43 है. अब इतने सारे क्लासेस की बात की, इनके डाटा के बारे में बात की, अब इनमें कंपैरिजन होगी, इंटरप्रिटेशन होगा, दैट आर द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. Basically anything which is calculated in quantitative forms, that is called or that is included in statistics. So statistics is divided into two sense, plural sense and singular sense. In plural sense it is also known as statistical data, and in singular sense it is known as statistical method. Now first we will talk about the plural sense, later we will discuss about the singular. फर्स्ट इट इज़ अ एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट. एग्रीगेट्स का मतलब होता है हर चीज़ को जोड़ना. फॉर एग्जाम्पल नाउ ओनली आई टोल्ड यू दैट, जैसे मैंने बोला था कि क्लास 6 में 40 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 7 में 42, क्लास 8 में 45, 9 में 50, 10th में 31 स्टूडेंट. तो इन सारे स्टूडेंट का जब मैं कोई कंबाइंड डेटा निकालूंगी, दैट टर्म्स कम इनटू द स्टैटिस्टिक्स. इसमें क्या होता है, हम किसी सिंगल यूनिट के बारे में स्टडी नहीं करते हैं, सारे यूनिट के एग्रीगेट्स यानी सारे यूनिट्स को जोड़ करके उनकी स्टडीज़ करते हैं. एक किसी सिंगल यूनिट की स्टडी नहीं होती है. सेकेंड इज अफेक्टेड टू द मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज. ये जो बहुत सारे जो कॉजेज होते हैं उनसे इनके मार्क्ड एक्सटेंट यानी इफेक्ट होते हैं. जैसे कि सेम एग्जाम्पल ही हम पुट कर लेते हैं. एक तो एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट है, ठीक है. इसमें एक और एग्जाम्पल होता है कि हम किसी एक यूनिट के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, हम सबको कंबाइन करके स्टडी करेंगे. इसमें क्या है कि हम सबकी सारी मल्टीपल डाटा की कंबाइन स्टडी तो करते हैं, जिसमें हर मल्टीपल डाटा को हम मार्क करके उनके दूसरे डाटा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके थ्रू हम स्टडीज़ करते हैं. जैसे हर एक डाटा जो होते हैं वो डाटा एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है. लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ डिपेंडेंट अपॉन द कंजम्पशन ऑफ द कंज्यूमर. जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल की काउंटिंग होती है तो वो डिपेंड करता है कि जो कंज्यूमर्स है वो उसको कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं. सो ऑल डाटा, जितने भी डाटाज होते हैं उनका जो भी कॉजेज होता है वो इफेक्ट करता है एक दूसरे डाटा से. एवरी डाटा इज इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. ओके, हम किसी भी स्टैटिस्टिक्स में जब न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं तो उस न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन में एवरी डाटा इज इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. नेक्स्ट इज numerically expressed. As I already told you that statistics can be only numerically expressed. वो period wise, quantity wise और क्वालिटी वाइज किसी भी तरीके से एक्सप्रेस किया जाए, पर वो नंबर फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए, तभी वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर में इंक्लूड होगा कि ये उसका डाटा प्रेजेंटेशन है. ठीक है, हम उनको क्वालिटी में नहीं इंक्लूड कर सकते. एवरेज शुड बी मेजर इन नंबर. ओके, देन एन्यूमरेटेड का मतलब होता है एक्यूरेसी, और एस्टिमेटेड का मतलब होता है सब कुछ जोड़ना अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी. अब जो भी डाटा हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं,
for the presentation. Whatever data we have already collected, now we are going to present it. अब जो भी डाटा हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, it should be accurate and it should be estimated, means calculated. एक्यूरेट, अब ये हमारे जो एक्यूरेसी है वो नेचर ऑफ डेटा पे भी डिपेंड करता है कि हम किस डाटा के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं. अब जैसे मान लीजिए हमें पता करना है कि एक पूरे साल में कितने % बच्चे ने 90%, एक बोर्ड एग्जाम में कितने सारे स्टूडेंट ने एबव 90% स्कोर किया. तो ये डाटा जानना इतना मुश्किल नहीं है, बिकॉज जितने भी बच्चों ने बोर्ड एग्जामिनेशन दिया है, एवरीवन हैविंग सम कोड, सम रोल नंबर, सो ये जो सारी चीज़ें ये गवर्नमेंट के पास में ऑलरेडी इनरोल्ड है. तो गवर्नमेंट इसके बारे में डाटा आराम से एक्यूरेट डाटा प्रेजेंट कर सकती है कि एक साल में, एक साल की जो एकेडमिक ईयर हुई थी उसके 10th के रिजल्ट में पूरे कंट्री में कितने स्टूडेंट ने अबव 90% स्कोर किया है. बिकॉज दीज डाटा कैन बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली, बिकॉज दीज डाटा हैविंग द परफेक्ट फैक्ट्स. इसके बारे में पूरी फैक्ट्स, पूरी जानकारी गवर्नमेंट की इनरोल बुक में है. लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जिसकी डाटा कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा सही नहीं हो सकती, लाइक सेंसस, घर घर जाते हैं और जनगणना करते हैं. इंडिया कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन का कंट्री है, एवरीबडी नोज अबाउट इट. एंड इसके बारे में आपने क्लास 10th और 9 के पॉपुलेशन चैप्टर में भी पढ़ा होगा, दैट वी आर द सेकेंड पॉपुलेटेड कंट्री इन द होल वर्ल्ड. तो अब इस पूरे कंट्री में हर घर तक पहुंचना और हर घर की पूरी फैमिली की पूरी सही जानकारी, बिकॉज ये फैमिली के भी नेचर पे डिपेंड करता है, दैट फैमिली इज़ गोइंग टू गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट और नॉट, बिकॉज समटाइम दे डोंट अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेंसस. यहाँ के जो लोग हैं, इंडिया में ऐसे बहुत सारे इलिटरेट पीपल है जिनको सेंसस का इम्पोर्टेंस ही नहीं पता है. वो कभी जानकारी ही नहीं सही देते हैं, कभी कभी तो देते ही नहीं है जानकारी कि भाई तुम अनजान इंसान हो, हम तुमको क्यों बताएं हमारे घर में कितने मेंबर हैं, कहीं तुम कल आके हमारे यहाँ चोरी कर लो. सो दैट आर द वेरियस रीज़न जहाँ पे कुछ ऐसे डाटाज होते हैं, ऐसा नेचर होता है वो डाटा कलेक्शन का, जिनका हमारे पास में एक्यूरेट आंसर नहीं मिल पाता है. तो ठीक है, जितना हमारे पास में डाटा होता है हम उसी के बेसिस पे उसको प्रेजेंट कर देते हैं. सो स्टैटिस्टिक्स इज़ एन्यूमरेटेड. अगर प्रॉपर डाटा नहीं है हमारे पास में तो भी जितना डाटा है उसकी एक्यूरेसी को हम प्रेजेंट करते हैं और उसी को एस्टिमेट करके हम एक स्टैंडर्ड एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं. नेक्स्ट इज कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर. Any data which we are going to present should be in systematic and organized manner. सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज मैनर का मतलब है कि हमने जब पूरा का पूरा डाटा कलेक्शन करा है ऑफ होल कंट्री, जैसे कि ये तो एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स है, एक तो सिंगल यूनिट के बारे में हमने कलेक्शन किया नहीं, यहाँ पे बहुत सारी यूनिट है जिनके बारे में हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं. तो देन अब वो डाटा जब हम लोगों ने कलेक्ट किया तो जब हम उसे प्रेजेंट करने जाएंगे, सेकंड उसका फेस बनाने जाएंगे तो उसको प्रॉपरली क्लासिफाई करेंगे. जैसे मेरे पास में डेटा है कि एक साल में कितने स्टूडेंट हैं जो कि ग्रेजुएट हुए हैं. ठीक है, एक साल में कितने स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए हैं एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में. तो जितने स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए तो हम उसका एक सिस्टमैटिक मैनर बनाएंगे कि इस ईयर में फर्स्ट जो ईयर के बारे में हमने स्टडी करी है वो पर्टिकुलर ईयर कितने लोग इनरोल्ड हुए थे. ठीक है, फिर कितने लोग इनरोल्ड होने के बाद में कितने लोग जो है उस साल जो है ग्रेजुएट हो गए, उससे पहले कितनी स्ट्रेंथ थी. तो सारी डाटा के एक सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंटेशन होगा ताकि वो डाटा को देख करके क्लासिफिकेशन समझ में आ जाए कि ये डाटा किस चीज़ से रिलेटेड. इट शुड बी क्लियर कॉन्सेप्ट. Okay, that's why it should be in systematic manner, in a planned manner. Okay, then collected in predetermined purpose. predetermined purpose, predetermined purpose का मतलब होता है कोई वजह, और determine मतलब होता है पहले से सोचना और प्लान कर लेना. जो भी डाटा हम कलेक्ट करने जा रहे हैं उसके लिए हमारे पास हमारा पर्पस पहले से ही रेडी होना चाहिए. इफ़ वी आर गोइंग टू कलेक्ट द डाटा अबाउट द सेलिंग ऑफ पैरासिटामोल टैबलेट, अगर हम इसके बारे में कलेक्शन करने जा रहे हैं डाटा कि एक पूरे महीने में, सर्दी के मौसम में, एक पूरे महीने में नहीं सर्दी के मौसम में पैरासिटामोल टैबलेट कितनी बिकी है, तो उसके बारे में हमको पहले से पर्पस डिटरमाइन करना होगा कि अगर हम इसके बारे में डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं कि ठीक है पैरासिटामोल टैबलेट कितनी बिकी है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल
what are the things we have to keep in the mind कि हम इसको किस लिए पता करने जा रहे हैं। हमें ये जानना है कि इतने सर्दी के मौसम में कितने लोगों को बुखार आता है, या फिर सर्दी के मौसम में क्या रेट होती है, कितने स्टैंडर्ड ऑफ पीपल जो है पैरासीटामोल टैबलेट खरीदते हैं या कोई और पेन किलर टैबलेट यूज़ करते हैं, और उसके अलावा लोग इस टैबलेट को फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं या उनके सेलिंग पे ये भी डिपेंड करेगा कि फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बॉडी की इम्यूनिटी कितनी है। तो इन सब तरह के बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जो कि ये पर्पस हम लोग को पहले से माइंड में रख करके किसी भी डाटा की प्रेजेंटेशन और किसी भी डाटा की कलेक्शन की तरफ मूव करना चाहिए। तो जब भी हम डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं किसी चीज़ के भी बारे में, फर्स्टली पहले से ही हमको उसके बारे में प्री डिटरमाइंड रहना होगा कि हम आखिर किस पर्पस के लिए उस डाटा की कलेक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज प्लेस्ड इन द रिलेशन टू ईच अदर। प्लेस इन द रिलेशन टू ईच अदर यानी कि हम जब कोई भी डाटा प्लेस कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, टैबुलर फॉर्म पे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उसका सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बता रहे हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से इंटर रिलेटेड हो ताकि हम उस इन्फॉर्मेशन का कंपैरिजन कर सकें। पीरियड वाइज कंपैरिजन, ईयर वाइज कंपैरिजन, क्वांटिटी वाइज कंपैरिजन। जैसे लास्ट ईयर हमारे कंट्री में कितना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन की सेलिंग हुई थी, इस ईयर हमारे कंट्री में कितने मोबाइल फ़ोन की सेलिंग हुई, अब उसके भी प्रीवियस ईयर में कितनी सेलिंग हो गई। अब इस हमारे पास में मान लीजिए 4-5 साल का इन्फॉर्मेशन है कि हमारे कंट्री में कितने मोबाइल फ़ोन की सेलिंग हुई है और कौन कौन से मोबाइल फ़ोन की सेलिंग हुई है। अब उसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि नोकिया के फ़ोन की कितनी सेलिंग हुई है, ओप्पो फ़ोन की कितनी सेलिंग हुई है, कितने सैमसंग फ़ोन की सेलिंग हुई है। तो इस तरीके जब हमारे पास में ये सारी डेटा सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट होगी तो हम उस डेटा में कंपैरिजन कर सकते हैं कि हर साल कितने रेट से फ़ोन की सेलिंग बढ़ रही है या कितने रेट से फ़ोन की सेलिंग घट रही है, कौन से मोबाइल की सेलिंग और डिमांड बढ़ रही है और कौन से मोबाइल की सेलिंग और डिमांड घट रही है, और उसी हिसाब से हमारी कंट्री में फर्दर कोई बजट या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है। सो दीज आर द थिंग which is the sense of plural sense of statistics. Now here come for the example. For example, ये हमारे पास केंद्रीय विद्यालय स्कूल का डाटा है एंड ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का डाटा है। अब यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने पढ़ते हैं, गर्ल्स बॉयज़ इन टोटल, गर्ल्स 600, बॉयज़ 400, ओके। यहाँ पे गर्ल्स 700, बॉयज़ 300। तो टोटल स्टूडेंट एक स्कूल में टोटल 2000 स्टूडेंट है जिसमें 600 लड़कियां पढ़ रही हैं, 400 बॉयज़ पढ़ रहे हैं। तो उस स्कूल के पूरे 100% पॉपुलेशन में से 80% गर्ल्स की पॉपुलेशन है और 20% बॉयज़ की पॉपुलेशन है। एंड सेम विद हियर, गर्ल्स 700, बॉयज़ 300, टोटल स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स में 700 गर्ल्स की इनरोलमेंट है एंड 300 बॉयज़ की इनरोलमेंट है। मीन्स इन परसेंटेज फॉर्म 70% वहाँ पे गर्ल्स पढ़ रही है एंड 30% बॉयज़, एंड इट इज़ द 100% डाटा प्रेजेंटेशन। सो अगर हम कोई डेटा को ऐसे न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, स्टैटिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे डाटा है, एक से ज़्यादा डाटा है, यहाँ गर्ल्स के भी बारे में हम देख रहे हैं, बॉयज़ के भी बारे में देख रहे हैं, एक स्कूल के बारे में और दूसरे स्कूल से कंपैरिजन देख रहे हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ इस ये जो एग्जाम्पल है वो इस सारे कंडीशन को फुलफिल करता है। फर्स्ट इज एग्रीगेट ऑफ डाटा, एक से ज़्यादा डाटा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। दूसरा, ये डाटा इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि ये टोटल कितना अमाउंट के स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। इट इज़ न्यूमरिकली एक्सप्रेस्ड। नेक्स्ट, द एस्टिमेशन इज़ एक्यूरेट। यहाँ पे एस्टिमेशन जो है, जो हमारे पास में डाटा है, आंकड़े हैं, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। देन ये सिस्टमैटिक मैनर में भी है, इतने बॉयज़ इतने गर्ल टोटल, उसकी परसेंटेज। उसके बाद में ये डाटा हमने क्यों कलेक्ट किया है, उसका पर्पस क्या है हमारे पास में, क्योंकि हमें जानना है कि गर्ल्स कितने रेट से स्कूल में पढ़ रही हैं और बॉयज़ कितने रेट से पढ़ रहे हैं। और उसके बाद में ये डाटा जो है इस तरीके से प्रेजेंट है कि हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं कि ज़्यादा बॉयज़ है या ज़्यादा गर्ल्स है, ये कंपैरिजन भी हो सकती है। तो बेसिकली दिस इज़ द एग्जाम्पल विच फुलफिल द ऑल स्टेजेस एंड कंडीशन ऑफ दिस प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स।
So these are the data which is present to show the static, how the static data measured, किस तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई करते हैं और कैसे उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं ताकि आफ्टर प्रेजेंटेशन उस डाटा का इंटरप्रिटेशन हो सके. सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो कुड बी वेरी अंडरस्टैंडेबल फॉर द यू पीपल. एंड नाउ for the further video where I am going to tell you about the singular sense, which is also known as statistical method. So for the further video, stay tuned.